नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल की तपती गर्मी से लेकर केरल के तटों तक, असम के चाय बागान से लेकर तमिलनाडु की राजनीति के गढ़ तक, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। वोट पड़ चुके हैं, मशीनें सील हैं और अब इंतजार है तो बस 4 मई का, जब किस्मत के पिटारे खुलेंगे। लेकिन नतीजों से पहले जो सुगबुगाहट शुरू हुई उसने पूरे देश का पारा चढ़ा दिया है। बुधवार को बंगाल में आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होते ही टाइम्स नाउ जेवीसी एग्जिट पोल ने दिल्ली से लेकर कोलकाता और चेन्नई तक तमाम राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज कर दी। कहीं सत्ता बचाने की जंग है तो कहीं बरसों का वनवास खत्म करने की चुनौती। आइए टाइम्स नाउ जेवीसी के एग्जिट पोल पर एक बार फिर से नजर डालते हैं और देखते हैं कहां किस पार्टी को एज है, कहां सत्ता परिवर्तन की आहट है। तो आपको बताते हैं वो आंकड़े जो सामने आए हैं। तो बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल पर सबकी नजरें बनी हुई है। मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180 प्लस बीजेपी। अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। दादा, जिस तरह से पूरा परसेंटेज 90% से ऊपर हुआ है, सेकंड पेज में क्या कहना चाहेंगे? 90 हिंदू खोल के वोट किया। किसी के मन में संदेह नहीं है, बंगाल में हो, आसाम में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। वहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसा किया है। आसाम में हम तीसरी बार सरकार सेवा करने के अवसर हमको देंगे आसाम की जनता, और पहली बार एक राष्ट्रीयता के मुद्दे पे बंगाल में, जो बंगाल भारत की सांस्कृतिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक धरोहर का वाहक है, उस गंगा जी के पवित्र स्थान पे, गंगा सागर के पवित्र स्थान पे इस बार राष्ट्रवादियों का सरकार बनना तय है। ममता बनर्जी इतना सभा करते हैं, इतना, लेकिन उनके पास इशू एक ही था, एसआईआर। 15 साल राज करने के बाद क्या किया वो बोलने का लायक नहीं थे, और क्या बाकी करेंगे वो भी नहीं है, केवल एसआईआर। तो एसआईआर को इशू बना के कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, वही हालत उनकी हुई है। सब में नहीं, पौंडीचेरी में भी और बंगाल में भी इसको बढ़त है। और अगर कहा जाए तो जो मत प्रतिशत है केरला में, जो रुझान है, उन्होंने मत प्रतिशत को बढ़ते हुए दिखाया है। और जो एनडीए की परफॉर्मेंस है वो पहले से बेहतर दिखाई पड़ रही है तमिलनाडु में। कुल मिला के जो पौंडीचेरी है, जो आपका बंगाल है और जो आसाम है, इसमें बढ़त का रुझान जो आ रहा है, मैं समझता हूं कि जो वास्तविक परिणाम होंगे वो इससे भी बेहतर होने चाहिए। और देखिए, एग्जिट पोल आने के बाद राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। अगर नतीजे फेवर में हो तो सब ठीक, वरना ईवीएम और सर्वे की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगते हैं। इस पूरे मामले पर विपक्ष का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। आप उनको, उसको जो दिखा रहा है उसका 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था और क्या हुआ, वो एक बोला हुआ, अरे ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग उसका ऊपर वो कोई इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे हैं। टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले, लेकिन ये सारे वोट विपक्षी पार्टी की भीतर सारे बढ़ चुके हैं। कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस, कहीं सीपीएम, कहीं तो हुमायूं कबीर के पार्टी, कहीं आईएसएफ, सारे विपक्षियों के बीच बटे हुए, इसमें बीजेपी भी शामिल है। लेकिन विपक्षियों की अंदर भी बीजेपी पार्टी ये ज्यादा इनको पास वोट जाएगा, ये मेरा मानना है। जहाँ तक हमारा मसला है, हम लोग का किसी ने तो 3 बोला, किसी ने 6 दिया है, 6-8 इस तरह कुछ दिखाया। मुझे लगता है कि हमको 12 प्लस सीटें मिलेगी एआईयूडीएफ को आसाम में। फिर भी हम इंतजार करते हैं। वेस्ट बंगाल का भी मैंने देखा है, 2 के अलावा सबने एनडीए को दिया है, बीजेपी को दिया है, एनडीए मीन्स बीजेपी को दिया है, और 2 पीपल्स पल्स और एक कोई दोनों ने तृणमूल कांग्रेस को दिया है। बाकी अदर्स 4-5-6 जो है बीजेपी को दिया है। मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल में भी ऐसे नहीं होगा, वेस्ट बंगाल में इससे उल्टा होना चाहिए। मुझे लगता है कि दोबारा दीदी कमबैक करेगी। पार्लियामेंट के चुनाव में भी 400 से ज्यादा सीट बांटने की बात कर रहे थे, लेकिन पाए 240, बहुमत भी नहीं पाए। तो उनके कहने से क्या मतलब है? अभी तो
चुनाव का संभावनाओं पर है। अभी तो जो कुछ कह रहे हैं कोई कुछ संभावनाओं पर कह रहे हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे कोई पत्रकार हो, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये ममता जी को जीतना चाहिए। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए रवि त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। रवि जी स्वागत है आपका। संजय सरकार हमारे साथ नेता टीएमसी से हैं। संजय जी आपका भी स्वागत है। और साथ ही अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी पहले आपके पास आते हुए कि कम से कम अगर एग्जिट पोल के रुझानों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में खासतौर पर बहुत बड़ी खबर, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां एग्जिट पोल के रुझानों के हिसाब से बनती हुई नजर आ रही है। क्या वजह इसके लिए समझ में आ रही है आपको? देखिए, एक नहीं कई एक वजह है। पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन, बांग्लादेशी घुसपैठ, महिला सुरक्षा, तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं। इंडस्ट्री का बंद होना, बेरोजगारी का बढ़ना, हर तरह से ये सरकार निकम्मी साबित हुई। और हमने कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचकर ये बात समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको सुरक्षित रहना है, अगर बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देना है तो भाजपा को वोट देना है। भय वर्सेस भरोसे की लड़ाई थी। आपने देखा कि लगातार हमारे गृह मंत्री जी ने बार बार कहा कि अगर जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं उनको उल्टा करके सीधा किया जाएगा 4 तारीख के बाद से। प्रधानमंत्री का जो आश्वासन है, प्रधानमंत्री की गारंटी लोगों को पसंद आई। देखिए, वहां की महिलाओं ने जिस तरह से पूरे देश में, आप गुजरात की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, सब जगह प्रधानमंत्री जो हमारे नेता है, सर्वोच्च नेता है, उनकी गारंटी लोगों को पसंद आती है, चाहे वो महिलाएं हो। हालांकि रवि त्रिपाठी जी, 2021 के अगर एग्जिट पोल की हम बात करें तो नतीजे वैसे समझ में नहीं आए थे। कांटे की टक्कर एग्जिट पोल में नजर आई थी, लेकिन जब नतीजे आए तो वो बिल्कुल उलट आए थे। तो ये भी देखना होगा। अभी मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार हमें 4 मई तक करना चाहिए। हालांकि अब लौटती हूं मैं आपके पास। संजय सरकार, बहुत अगर एग्जिट पोल के रुझान नतीजों में बदलते हैं तो टीएमसी के लिए मुझे लगता है इसके बाद राजनीति की जो राह है वही बहुत मुश्किल होती हुई नजर आएगी। क्या वजह आपको इसको लेकर समझ में आ रही हो? जाहिर तौर पर आप यही कहेंगे कि ये रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील नहीं होंगे। देखिए स्वीता जी, मैं आपको एक चीज बताने चाहते हैं। जो बनाया आपने एग्जिट पोल, ऐसे कि मालिक को खुशी करने के लिए बनाया, एग्जिट पोल बनाया, और जो दिखाने वाला वो भी मालिक को खुशी करने के लिए बनाया। मैं हकीकत बताता हूं। मैं अगर मेरे कोई भी गणित, केसी नाग अगर बहुत बड़े गणितकार था, वशिष्ठ नारायण बहुत बड़ा गणितकार थे, वो भी आके भारतीय जो एग्जिट पोल बने उसको भी कभी भी मतलब जो कोई संपर्क नहीं है एग्जिट पोल को साथ में। आपको एक चीज बताता हूँ। लास्ट टाइम अमित शाह बंगाल में 200 पार मिला 77, और इस बार बोले 170 मिलेंगे क्या? 53 सीट उसको मिल सकता है, 50 नहीं मिलेंगे। मैं 53 सीट से 53, मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूँ। 225 का नीचे अगर टीएमसी को मिला है तो मैं सन्नास लेकर राजनीति से सीधे में कन्याकुमारी भी। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं संजय सरकार। एक बार फिर से सोच लीजिए, तैयारी कर लीजिए कन्याकुमारी जाने के लिए, तैयारी कर लीजिए। गंगा सागर भी जा सकते हैं। राजनीति छोड़ देंगे आप संजय सरकार? एकदम राजनीति छोड़ देंगे। सुन लीजिए, आपको बीच में हम नहीं बोला, आप मेरे बीच में मत बोलिए। अरे ऐसे दावे मत कीजिए संजय सरकार, ऐसे दावे मत कीजिए। चैनल में नहीं बोल देंगे, करने दीजिए आप लोग। अरे बोलने दीजिए, ठीक है। मैं गणितकार के बारे में बोला, आप सुन लीजिए। मैंने 2011 के 2021 के एक छोटा नमूना आपको सामने पेश करता हूँ। एक बूथ में आसानसोल बानपुर का, अभी भी मेरे यहाँ का पूरा बूथ का उलझन नहीं, मेरा पास नहीं आया, पूरा रिपोर्ट नहीं है, हम नहीं बोल सकते। 1100 वोटर थे, 1100 वोटर। उसमें पोलिंग हुआ था 84%, 924 वोट पोलिंग हुआ उसमें, ठीक है। इस बार एसआईआर होने के पहले बूथ का वोटर हो गया था 1175, 261 नाम काटा गया था, 914 वोटर था उसमें। 82%, 92% पोलिंग हुआ है। तो कितना हुआ? 841 वोट पड़ा। लास्ट टाइम कितना? 924 वोट पड़ा, इस बार 800, कितना? 83 वोट कम पड़ा। अगर वो सिमिलर हिसाब करेगा 77% वोट भी नहीं हुआ है। कहां से आप इतना बड़ा मैजिक दिखा रहे हैं? ठीक है, हम अब अवधेश जी से समझ लेते हैं। अवधेश जी, तो आपने सुना कि संजय सरकार तो ये कह रहे हैं कि अगर टीएमसी की सरकार नहीं बनती है वो भी अच्छे मार्जिन से, तो वो राजनीति ही छोड़ देंगे। क्या आपको लग रहा है ये ओवर कॉन्फिडेंस सही है टीएमसी का? और आपको नहीं लगता कि एग्जिट पोल के रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, अब कोई राजनीति छोड़ देगा या रहेगा उससे इस देश का क्या लेना देना है, वो उसका अपना फैसला है। लेकिन कॉन्फिडेंस तो है इतना। जीत हार होती रहती है। नहीं, ये कॉन्फिडेंस नहीं है ना, ये तो मतलब आप ये मान के चलते हैं कि हम सत्ता से कभी जाएंगे ही नहीं। कोई भी सत्ता अस्थायी नहीं होती है, वो सत्ता रह भी सकती है, जा भी सकती है।
देखिए 2000 पहले तो यह है कि जो वो आंकड़े दे रहे हैं वही सच नहीं है। पहले फेज में केवल वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा है, पिछली बार से 26 लाख ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। सेकेंड फेज का मेरे पास नहीं आया है, लेकिन 19 से 20 लाख का अभी तक है, ज्यादा लोगों ने किया है। 17 लाख वोट कम कुल पड़ा है। मतदान ने, अरे भाई क्या आपको बोला? जानकारी नहीं होती है, बीच में कूद पड़ते हैं। हम लोग वर्षों से एक काम कर रहे हैं, अननेसेसरी आप बीच में बोलते हो। 19 से 20 लाख वोटर हो सकता है सेकेंड राउंड में आ जाए, तो कुल मिलाकर 45 लाख से ज्यादा लोगों ने मतदान कर दिया है। तो इसीलिए केवल वो परसेंटेज नहीं बढ़ा है, कुल वोट में भी वृद्धि है। अरे भाई चुनाव आयोग का आंकड़ा जाके देख लीजिए, सब लिखा हुआ है। आपको जानकारी नहीं होती, इसलिए तो करेंगे, वो राजनीति छोड़ देंगे, तो इसलिए आए बाएं करते रहते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए एग्जिट पोल जो है ना, एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, लेकिन एग्जिट पोल ज्यादातर मैंने जो देखा है, मैं जो पहला 1984 हुआ था वो भी देखा था, तब से एक एग्जिट पोल एक ट्रेंड बता देता है कि कौन थोड़ा आगे पीछे है। सीटों में बहुत अंतर आ सकता है। 2021 का यह भी नहीं कि सब गलत ही हुए हैं, एक मेजोरिटी पोल। 2021 में भी सर अगर हम असम की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, तो एग्जिट पोल काफी हद तक सही साबित हुए थे। नहीं अब असम नहीं सुन, मेरे पास ना 2021 का 5 एग्जिट पोल है। आप देखिए पश्चिम बंगाल का न्यूज 24 चाणक्य, टीएमसी 169 191, बीजेपी 79 119। ऐसा नहीं कि सब गलत था। इंडिया टुडे तो इसमें नहीं आया अभी। एबीपी वोटर 152 से 64, बीजेपी 109 से 121। एक रिपब्लिक से था, उसमें भी बराबर था, 128 138 138 148। TV9 भारतवर्ष 142 152 125 135। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर ने टीएमसी को आगे बताया था। वो सीटों में कन्वर्ट करने में परसेंटेज से अंतर होता है। देखिए इस बार का जो चुनाव है, जो वामपंथियों के शासन के विरुद्ध ममता बनर्जी को जिन कारणों से वोट दिया गया था, उस मिस गवर्नेंस का, ममता बनर्जी की सरकार उस मिस गवर्नेंस के मामले में ज्यादा निष्ठुर, ज्यादा क्रूर साबित हुई है। और इस वहां का जो स्टेट था, स्टेट की जगह नॉन स्टेट इतना हावी था, और स्टेट एक्टर मुख्यमंत्री तक नॉन स्टेट को बचाने के लिए स्टेट का उपयोग करने चली जाती थी। दूसरा जो जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है ना, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, SIR आपको लगता है बड़ी वजह हो सकती है? SIR देखो, SIR से क्या हुआ कि जो फर्जी मतदाता थे, मृतकों के नाम पर मृत है, स्थानांतरित है, या जो लोग संदिग्ध वोटर है, उनके नाम हट गए। अब ये बात सही है कि बहुत सारे जिन्होंने वोटर के नाम अभी नहीं है, लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या नहीं है जितनी बताई जा रही है। वो हो रहेगा भारत जैसे देश में हर दिन 18 वर्ष के लोग हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आता है। रवि त्रिपाठी जी, हालांकि टीएमसी लगातार ये कहती रही कि सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया, टीएमसी के वोटर्स के नाम काटे गए, टीएमसी के वो इलाके जहां उनका गढ़ रहा है, खासतौर पर उन जगहों पर उनके वोटर्स को हटाया गया, और सेंट्रल फोर्सेस का सहारा लेकर के टीएमसी के वोटर्स को डराया गया। इस तरह के तमाम आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए जाते रहे हैं। रवि देखिए, कम से कम हमने गुंडों का सहारा तो नहीं लिया है। अगर आप गौर कीजिएगा तो 2021 में अवधेश जी भी यहाँ है और ये भी है, सरकार साहब भी है। 2021 में 64 ऐसी सीटें हैं जहां हम 2000 से 5000 के मार्जिन से आ रहे हैं, और सब जगह, हर जगह काउंटिंग सेंटर में इन्होंने बदमाशी की। 11 बजे के बाद से गुंडागर्दी शुरू हो गई। इनके पोलिंग एजेंट, आपने देखा ना कल किस तरह से स्टिकर चिपका दिया था हमारे पोलिंग बूथ पर। तो ये इत्र लगाना, स्टिकर चिपकाना, और ये लोग काउंटिंग सेंटर में जिस तरह से गड़बड़ी की थी। 64 ऐसी सीटें थी, मैं एक दो नहीं कह रहा हूँ, 64 ऐसी सीटें थी जिस पर धांधली करके इन्होंने चुनाव जीता था। और उन गुंडों का इलाज करने के लिए अगर सीआरपीएफ और सेंट्रल फोर्सेज को बुलाया गया है, चुनाव आयोग ने किया है, कोई बीजेपी ने नहीं बुलाया है। चुनाव आयोग को पता है कि क्या हालात है वहां पे, किस तरह से आप लोगों को वोट नहीं करने देते हैं, किस तरह से सोसाइटी के गेट के बाहर ताला लगा देते हैं, कैसे आप पोलिंग बूथ के अंदर इत्र लगा देते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं। और चुनाव के बाद रेप की घटना है, आपने देखा होगा 2021 का जो रिजल्ट आया था 2 तारीख को वहीं था, और मैं 2 तारीख को वहीं था। मैं 2.5 महीने बतौर, इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती मतदान के बाद भी लंबे वक्त तक वहां रहेगी, नतीजों के बाद भी वहां रहेगी, ताकि चुनाव के बाद उस तरह की हिंसा नजर ना आए। संजय सरकार, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, अगर मान लीजिए एग्जिट, वैसे तो आप नहीं मान रहे, लेकिन अगर एग्जिट पोल के जो रुझान है वो नतीजों में बदलते हैं, तो टीएमसी के लिए क्या सबसे बड़ा आपको रीजन लगता है इस हार का? अगर ये चीज आप मानेंगे तो हम भी मान जाएंगे कि ये बदल हो सकता है। अच्छा, चींटी को होठ में आप लिपस्टिक लगा सकते हैं, मच्छर को आप शर्ट पैंट पहना सकते हैं, मधुमक्खी कोई चीजें संभव नहीं होती राजनीति में। संजय सरकार, कल आपने स्टिकर लगाया कि नहीं लगाया? किसने लगाया? ले सकते हैं,
इत्र लगाते हैं, नहीं लगाते ये भी आप संभव है। झूठ मत बोलिए। सत्ता परिवर्तन कभी होगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ना। लेफ्ट का किला ढहा इतने सालों के बाद ममता बनर्जी ने ही ढाया। तुमको बताइए, सरकार साहब 250 कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं 2014 से लेकर अब तक। हम शांत नहीं बैठने वाले हैं, आपको इतना लटका के सीधा किया जाएगा। 250 कार्यकर्ता मारे गए, असुर को लड़ाई हुआ है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं आप। 2018 का चुनाव याद कीजिए, पंचायत चुनाव क्या किया था आपने? सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को देने के लिए कहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल देना पड़ता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आप बंदी बना लेते हैं, 13 घंटे तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाता है आपके स्टेट में। रवि जी मुझे सुनने दीजिए एक बार, संजय सरकार क्या करे। संजय मुझे बताइए तो सही, अगर एग्जिट पोल के रुझान नतीजों में बदलते हैं तो टीएमसी इसके लिए सबसे बड़ी वजह किसे मानती है? नहीं, मैं तो आपको बता दिया, अगर वो भी संभव नहीं, ये भी संभव नहीं। आप बेकार का बात मत बोलिए, फजूली बात हमको सुनने का आदत नहीं कि हम ग्रास रूट लेवल से एक कार्यकर्ता बना है। मेरे बूथ ठीक है, मैं समझ रही हूँ। अवधेश जी मुझे एक बात बताइए, लेफ्ट का किला इतने सालों बाद ढहा, तो क्या राजनीति में सत्ता परिवर्तन कभी नहीं होगा? जिस तरह की बात टीएमसी नेता कह रहे हैं, उनको लगता है कि सत्ता उनके लिए अमर हो गई है, कभी ममता बनर्जी अपनी सीट से हटेंगी नहीं। अगर ऐसा होता है तो मैं 5 बड़े ऐसे रीजंस आपसे जानना चाहूंगी जिसकी वजह से टीएमसी की हार हुई है। देखिए, टीएमसी की हार का सबसे बड़ा कारण जो है वो है कि टीएमसी का जो एक इतना र्यूड, इनका इतना अनसिविलाइज्ड और इतना एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी पीपुल उनके कार्यकर्ताओं का एटीट्यूड हो गया था। कल ही एक पुलिस वाले का वीडियो देखिए ना, क्या बोल रहा है कि बहुत सह लिया तुम्हारा, तुम हो कौन, और गाली देने लगा एक टीएमसी को। उसके बाद वो हाथ जोड़ने लगा। तो क्या हुआ है कि मैं नहीं कहता हूं कि ममता बनर्जी स्वयं गई है, लेकिन नीचे स्तर पर जो कम्युनिस्टों की समस्या थी कि हर जगह दलाली, हर जगह माफियागिरी, विरोधियों का दमन, थाने तक में कम्युनिस्ट सरकार में मामले दर्ज होते थे जब किसी कम्युनिस्ट पार्टी का फोन जाता था या जाता था कि हमारे मामले दर्ज हो जाए। तो वो जो स्थिति थी ना, उसके विरुद्ध एक लोगों के अंदर असंतोष था। दूसरा क्या होता था कि लोग चाह के भी वोट नहीं डाल पाते। जो 82% 85% वोट जो होता था, उसमें साइलेंट रिगिंग का बहुत बड़ा हाथ होता था कि रात में ही हो गया कि भैया वोट गिराने मत जाना, नहीं तो देख लूंगा, 2 दिन के लिए बाहर चले जाओ। परसेंटेज तो अच्छा ही होता था। तो अरे वोटिंग परसेंटेज, आपको ना लगता है कि वो वोटिंग परसेंटेज है? ईवीएम में भी वो सारी चीजें हो रही थी। तो उसके कारण लोगों के अंदर जो तीसरा कारण होता था कि चुनाव के बाद जो विरोधियों के खिलाफ हिंसा होती थी कि उनके दुकान जला देना, लोगों को निकल जाना होगा। चौथा जो कारण था कि लोगों के अंदर सिक्योरिटी का भाव जो है बहुत पैदा हो गया था कि भाई ये समस्या हमारी है कि अगर हमारे पर कोई टीएमसी या ऐसा व्यक्ति हमला कर दे, हमारे साथ क्राइम कर दे, तो हमारी तो कोई सुरक्षा ही नहीं है। महिलाओं के अंदर भी ये भाव पैदा हुआ है। तो ये चौथे। और पांचवा ये था कि हिंदुओं में ये भाव पैदा हो गया कि अगर ये सरकार रहेगी, ये सच है, हिंदुओं के बहुत बड़े वर्ग में भाव पैदा हुआ कि अगर इस सरकार रह गई जो इसका कैरेक्टर है, तो आने वाले समय में बांग्लादेश हमारे यहाँ भी घटित हो सकता है। ठीक है, इसका जवाब जानते हैं संजय सरकार जी। आपने सुना अवधेश जी ने क्या कहा कि हिंदू एक बार एकजुट हुआ इस बार, और शुभेंदु अधिकारी को भी हमने सुना कि उन्होंने कहा बार बार दोनों ही चरणों में उन्होंने कहा कि जो हिंदू वोटर्स है वो खुलकर बीजेपी के समर्थन में आए हैं, और यही वजह है कि एग्जिट पोल में से रुझान हम देख रहे हैं। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं संजय? देखिए, मैं एक चीज आपको बार बार बता रहा हूं, जो चीज अगर चींटी के होठ में आप लिपस्टिक लगा दीजिए, हाथी को गोद में ले लीजिए। संजय जी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होगा, लेकिन कम से कम एक लेकर के तो चलिए। अगर ऐसा होता है, नहीं, ये बीजेपी को मच्छर समझ रहे हैं, अपने को हाथी समझ रहे हैं, ये कह रहे हैं। विधानसभा 88,719 में हम घूमे हैं। इतना भी मत बोलिए कि 4 मई के बाद अगर नतीजे आपके उलट आते हैं तो मुंह छिपाने की भी जगह नहीं। भारतीय जनता पार्टी 50 सीट जीत नहीं पाएंगे, 50 सीट जीत नहीं पाएंगे। ये जो वोकल टॉनिक दे रहे हैं ना, जो आप लोग मालिक के आदेश में जो दिखा रहे हैं, अहंकार दिख रहा है। किस मालिक का आदेश है? आप जो बोल रहे हैं बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बातों को हम गंभीरता से ले भी नहीं रहे संजय सरकार, क्योंकि आप इस बात को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है कि 1% भी ऐसा हो सकता है कि टीएमसी हार जाए। तो 36 तक बंगाल का सीएम को जो सीट है, नो वैकेंसी है 36 तक। अब कैसे बता रहा है? हम तो जनता को बीच में जाके बोल रहे हैं। हम 8,360 वाला पार्टी नहीं है। तो हिंदू वोटर्स निकले नहीं है बीजेपी को वोट करने आपके हिसाब से? कोई हिंदू मुझ पसंद नहीं करता। यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्ट हुआ है। अच्छा, आपको मालूम है? आपको एक छोटा और एक चीज। अरे हिंदू आपको क्यों पसंद करेगा? आपका जो मेयर है फरहाद हकीम, वो कहता है कि बंगाल की आधी आबादी कुछ दिनों के बाद उर्दू बोलना सीख जाएगी, उर्दू बोलना सीख जाएगी। हिम्मत है उसकी बोलने की? हिंदुस्तान में आदमी कहे कि बंगाल किसी प्रदेश का जो आबादी, आधी आबादी उर्दू बोलने लगेगी।
काशी विश्वनाथ कैसे बोल सकता है? और आपके मुख्यमंत्री ने एक बार टोका उसको, संदेश खाने का आरोपी जो है उसको आपने बचाया, आपने आरजी करके आरोपी को बचाया। आप लगातार बचाते चल रहे सारे आरोपियों को, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो रेप कर रहे हैं, उनको डिफेंड करते हैं मुख्यमंत्री। लोग माफ नहीं करने वाले हैं, जनता डंडा दौड़ा लेके मारेगी आपको। 4 तारीख का इंतजार कीजिए, जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी आपको। ठीक है, अब जी क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने सालों से चुनाव देखे हैं, एग्जिट पोल्स भी देखे हैं, जरा एक बात समझाइए हमारे दर्शकों को। अगर ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बन जाती है पश्चिम बंगाल में, तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा? और साथ ही ये भी समझाइए कि अगर टीएमसी सत्ता से बाहर होती है तो टीएमसी के लिए लौटने की राह कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि लेफ्ट का क्या हाल हुआ हारने के बाद। देखिए, हमारे देश में 1951-52 से चुनाव और अभी तक बता दिया कि कोई पार्टी न तो इनविंसिबल है और न कोई पार्टी जो है अस्थायी रूप से रहती है। तो इसीलिए कांग्रेस एक समय थी, कोई भी पार्टी आ जा सकती है। देखिए, बंगाल जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो जनसंघ के संस्थापक थे वहां के थे, जो डॉक्टर हेडगेवार के जो यहां से जाने के बाद उन्होंने संघ की स्थापना की है, कोलकाता में ही अनुशीलन समिति से वो जुड़े हुए थे। जिन कारणों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है जनता की, अगर उन कारणों को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी वहां की पॉलिटिक्स और सत्ता चलाती है कि वहां की मेजोरिटी की भावनाओं का ध्यान रखना, जो बंगाल के बारे में जो जिस ढंग के वो सत्ता चाहते हैं, विकास की नीतियां चाहते हैं, सुरक्षा का भाव चाहते हैं, घुसपैठियों के विरुद्ध चाहते हैं, वहां स्वतंत्र रूप से पुलिस प्रशासन काम करे, जुडिशियरी के साथ भी वहां समस्या रही है। अगर बीजेपी करती है तो बीजेपी की पॉलिटिक्स के लिए एक मॉडल स्टेट हो ही सकता है, और उसका असर बाकी राज्यों पर भी आगामी विधानसभा चुनावों में पड़ता हुआ देखेंगे। तीसरी शक्ति नहीं होने से बंगाल में जो ममता बनर्जी की शुरुआत 60-65 सीटों से होती है, क्योंकि वो मुस्लिम वोट अभी बढ़ता नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को लिए वही 230, 32, 34 में से ही 160-70 सीटें पाने के रहता है। तो वो थोड़ा चैलेंज अभी बड़ा है। अगर दूसरी तीसरी पार्टी होती, मुस्लिम वोट थोड़ा बढ़ता, तो भारतीय जनता पार्टी को इतना चैलेंज नहीं होता है। तो अगर ममता बनर्जी की शुरुआत वहां से होती है, बीजेपी की शुरुआत 0 से होती है, तो ये अभी एक चैलेंज वहां है। लेकिन जब मोमेंटम बनता है ना, जब मोमेंटम बन जाता है तो फिर हमने देखा भी है बहुत सारे, हमने चुनावों में वो मोमेंटम, उसका असर भी देखा। संजय सरकार, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं आप। देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, 128 सीट से टीएमसी स्टार्ट करते हैं। इनको जानकारी नहीं है, पत्रकार ने कहा, डिग्री है ना, कहा कुछ भी कौन सी 128 सीट गिनाइए, 128 गिना तो दीजिए, हमें भी गिनाइए। डायरेक्ट मुस्लिम को नॉर्थ बंगाल में दार्जिलिंग से हारते हुए सर, लोकसभा चुनाव में जिस 74 सीटों पर मुसलमान वोट 40 से 90% है, उसमें 54 में आप आगे थे। विधानसभा में तो छोड़ दिए, 85 में 75 थे, लेकिन इसमें 54 में आगे थे आप। वोट काटा गया है, आप कैसे बताते? 176, 174 सीट इस बार। अच्छा संजय सरकार, पहले तो आप एसआईआर चिल्ला रहे थे कि एसआईआर में हमारे वोटर्स कट गए। एसआईआर के बाद अब आप जीत के ही दावे कर रहे हैं, इसका मतलब एसआईआर से फायदा तो टीएमसी को हुआ ना? 2002 से लेके 2023 के 20 में बांग्लादेश में 2002 में 14.5% हिंदू थे। अब सुन लीजिए, पहले जब खालेदा का सरकार 2001 में है ना, काफी टॉर्चर, पूर्णिमा सील बोल के सुनामगंज बंगाल में, ये आपको बांग्लादेश का सुनामगंज एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक 12 साल का बच्ची, पूर्णिमा सील को 12 साल का बच्चे को 16 आदमी मिलकर रेप किया था। बीएनपी को सरकार उस समय थे, आपको मालूम नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। उसके बाद में वहां से जो हिंदू पलायन किए हैं, वो 8.5% यहाँ पर आ चुके हैं। वो 8.5% तो बड़े हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, जिसमें मथुआ राजबंश से शेड्यूल का संप्रदाय होते हैं। अरे तो आप तो सीएए रवि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए इसका, रवि त्रिपाठी जवाब दीजिए। इसमें से 1% भी वोट इनको नहीं मिलने वाला, ना मथुआ इनको वोट देने वाला, ना राजवंशी इनको वोट देने वाला। इनको पता है कि बांग्लादेश से जो भी हिंदू आया है वो जानता है कि बांग्लादेश से बुरे हालात बंगाल में संदेश खाली जैसी घटनाएं होती है, और टीएमसी उनको प्रोटेक्शन देती है। यहाँ शाहजहां है, यहाँ जहांगीर है, यहाँ हुमायूं कबीर है, पता नहीं लग रहा मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया बंगाल में, ये खत्म होना चाहिए। और यहाँ आप इन्हीं के पार्टी के नेता ने कहा ना कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ममता जी के पार्टी में थे वो। हाँ थे, अब तो नहीं है, अब तो उन्हीं को चुनौती दे रहे हैं। आरोपी था, किस पार्टी का नेता था? टीएमसी का नेता था। और आपने क्यों बचाया? आरजी कर जैसी घटना हुई, एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को, मेडिकल स्टूडेंट को साथ खड़े होने के बजाय आप अपराधियों के साथ खड़े रहते हैं। क्या कैसे बात करते हैं, कैसी बात करते हैं आप? और वही मैंने अभी कहा, फरहाद हकीम का बयान कैसे मान सकते हैं आप?
आप तो सही कह रहे थे कि 50% आबादी जो है बंगाल की आने वाले समय में उर्दू बोलने लगेगी। आपने क्यों नहीं टोका फरावत इनको, क्यों नहीं उसको पार्टी से बाहर निकाला? कैसे इसकी हिम्मत हो गई कि देश में रहकर के देश की डेमोग्राफी को चेंज करने की बात नहीं कह सकते। इससे जो हिंदू मतदाता है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अवधेश जी, महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो महिला सुरक्षा भी मुझे लगता है एक बहुत अहम मुद्दा इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में खासतौर पर रहा है, क्योंकि आपने देखा आरजीकर की बात हो, संदेश खाली की बात हो, महिला आरक्षण की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा एक बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आई और उसका असर हम रिजल्ट पर देखेंगे। अब संजय सरकार एक तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, जो उन्होंने एक इशू जो उठाया है ना कि मतुआ समुदाय का वोट कटा है, निश्चित रूप से कटा है। क्या तस्वीर आप दिखा रहे हैं संजय सरकार? हुमायूं कबीर 2019 में भारतीय जनता अरे भाई 2019 में बात नहीं, उसका 2019 में आया था विधायक तो सब जानते हैं, लेकिन अभी विधायक आपका था ना भाई, तो बीजेपी से तो चला गया क्योंकि यहाँ उसकी स्थिति नहीं मिली, तो इसलिए वो तो सबको मालूम है। देखिए एक मतुआ तो फायदा होगा ना संजय सरकार आपको? नहीं, हुमायूं कबीर का जो स्टिंग सामने आया, 2019 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था और सबको मालूम है, उसमें कुछ तो था ही, लेकिन अभी तो विधायक इनका था। देखिए मतुआ समुदाय का वोट कटा है, उसके कारण उनके अंदर थोड़ा भय पैदा हुआ, लेकिन उनको पता है कि जिस ममता बनर्जी की सरकार ने ये कहा कि हम नागरिकता संशोधन कानून लागू ही नहीं होने देंगे, तो उनके पक्ष में वो थोड़े जाने वाले हैं। उनको मालूम है कि अंततः हमारी नागरिकता यहीं से मिलेगी और उनके रवि त्रिपाठी पॉइंट रखना चाहते हैं। रवि जी फटाफट से पॉइंट रखिए, समय कम है। अवधेश जी, मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं कि अमित शाह जी ने बार बार कहा है कि 5 तारीख के बाद सीएए के तहत सबको नागरिकता दी जाएगी। मालूम है हमको, मालूम जितने 8 लाख लोग हैं, जब इनको पता है इस पर क्या बोलेंगे? आप सबको पता है कि जब बीजेपी ही इनको नागरिकता दे सकती है, टीएमसी नहीं देने वाली है, न कांग्रेस देने वाली है। संजय सरकार इस पर क्या बोलेंगे? क्या ये भी एक मुद्दा रहा जो आपकी हार का कारण बन सकता है? मथुआ लोग इसको जुमला बोला, इसको वोट ही नहीं दिया है। आप देख लीजिएगा, रिजल्ट कर देंगे। अरे बोरिया बिस्तर बांध दिया और वहाँ की तैयारी कर लीजिए। उन्होंने तो कहा ही है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कन्याकुमारी जाने की तैयारी सरकार साहब कर लीजिए। सरकार साहब कन्याकुमारी जाने की तैयारी कर लीजिए। बंगाल में रह के बंगाल को देखने पड़ेंगे। अरे मैं बंगाल में ही था, मैं भी बंगाल में रहा हूँ पिछले चुनाव में। आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप लोगों के लिए भी जानना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा मतदान संभव है। कल कुछ बूथ पर ईवीएम पर टेप लगे मिले थे। चुनाव आयोग से टेप लगाने की शिकायत की गई थी और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के बाद आज चुनाव आयोग बड़ा आदेश दे सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुछ मतदान केंद्रों पर, कुछ पोलिंग स्टेशन पर सर दोबारा मतदान संभव होगा। अवधेश जी, देखो ये अगर उसमें जो अरेस्ट हुआ है वो टीएमसी का कार्यकर्ता है। हाँ, उसमें कल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी का बयान आ रहा था इसी टाइम्स नाउ पर कि उसमें अरेस्ट हो गया है, लेकिन वहां से रिपोर्ट आने के बाद औपचारिक रूप से अगर इसमें बदमाशी नहीं करते तो ये पहला चुनाव होता बंगाल का 1967 के बाद जिसमें एक भी पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान नहीं कराना जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। लेकिन कल देखिए पहले फेज के चुनाव के बाद जो टीएमसी के लोगों ने जिस ढंग से जो है शुरू किया तो है, सेंट्रल फोर्सेस तो थी इतनी, और शुरुआत नादिया से आईपीएस ऑफिसर्स वहां से हुई है। इस बार तो फोर्सेस सेंट्रल फोर्स पूरी कोशिश थी, जो वीडियो सब आ रहे हैं, कल इस ढंग से लोग निकले थे, कहीं ईवीएम लूट लो, कहीं मार दो, कहीं पोलिंग एजेंट को पीट दो, ये सारी कोशिशें कल हुई हैं। तो उसके हिसाब से कुछ मतदान होंगे, तो वो सब तब होता है जब आपको ये भय हो जाता है कि भाई हमारे हाथ से संजय सरकार जवाब दे, भय में थी टीएमसी, भय में थी, बिल्कुल भय में थी। नहीं सुनिए एक चीज आपको बता रहा हूँ, ये नादिया बोल के जो है ना, नादिया जिम्नेशियन थे, रोमानिया का काफी ओलंपिक में काफी नोदिया डिस्ट्रिक्ट होता है, नादिया नहीं, नादिया जिम्नेशियन था रोमानिया के। पहले तो आप उसको सुधार कर लिया, बंगाल के बारे में सुधार लिया बंगला मेरे ठीक नहीं है, मैं समझ गया। नहीं नादिया जो थे वो जिम्नेशियन थे रोमानिया का, 1980 से लेके 90 दशक तक वो काफी जिम्नास्टिक में काफी। अरे संजय सरकार, इन बातों का कोई मतलब है क्या? कैसी बातें करेंगे? दिखा रहा है कि आप परेशान हैं। संजय सरकार, बेपटरी हो जाने का मतलब है कि आप परेशान नजर आ रहे हैं। अरे मैंने सुधार लिया नदिया जिला भाई, हम तो उसको प्लासी का युद्ध से जानते हैं कि वहीं से भारत की गुलामी हुई है। ठीक है, रवि त्रिपाठी क्या कहना चाहते हैं? प्लासी का युद्ध वही हुआ। अवधेश जी एक मिनट एक मौका दीजिए। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ये बयान दे कि 1 सेकंड के लिए अगर मैं कह दूंगा तो एक कम्युनिटी को बोल दूंगी तो पूरे बंगाल को तबाह करके रख देगा, उस मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करेंगे? ये लोकतंत्र के सिपाही है, लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, कि क्या उम्मीद किया जाए इनसे? ये कहते हैं 1 सेकंड में
कैसे डराते हैं धमकाते हैं? और पता है डर, सुनिए यही नहीं, एक लाइन और सुनिए, अगर कोई एक हफ्ते का शेड्यूल निकाल लीजिए ममता बनर्जी का, उनका डर पता चल जाएगा आपको। नहीं रुक पाएंगे। एक संपदा किसको डरा रही थी वो? किसको डरा रही थी? बताइए ना, बताइए तो मुझे किसको डरा रही थी वो? ममता बनर्जी किसको डरा रही थी? ठीक है, हमारे साथ सर गौरव इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव, जरा जानकारी दे उस खबर पर कि कुछ पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा मतदान संभव है, क्योंकि टेप लगे हुए कुछ ईवीएम पर मिले थे। कौन कौन से वो मतदान केंद्रों के कौन कौन से वो इलाके हैं? देखिए, बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद जो है वो पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के कुछ पोलिंग बूथ पर जो है वो दोबारा चुनाव करवा सकता है और आज इसके आदेश जो हैं वो चुनाव आयोग जारी कर सकता है। जानकारी के मुताबिक जो है अगर मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 77 जगहों पर जो है वो शिकायत मिली थी, जहां पर ईवीएम पर जो है वो टेप लगाया गया था या किसी तरह का एडहेसिव लगाया गया था और इसके अलावा इत्र का इस्तेमाल किया गया था। ऐसी 77 शिकायतें मिली थी, जिनमें से फाल्टा में 32 शिकायतें, मगरहाट में 13 शिकायतें और डायमंड हार्बर में 29 शिकायतें और बजबज के इलाके में 3 शिकायतें मिली थी, जिनमें प्रारंभिक मामलों में जो है वो 23 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 20 मामले जो अकेले हैं वो फाल्टा के ही बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है, जो चुनाव आयोग के सूत्रों ने हमें ये कंफर्म किया है कि आज जो है वो चुनाव आयोग इसको लेकर आदेश जारी कर दोबारा मतदान के आदेश दे देगा। और मैं आपको बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका भी, साथ ही साथ रवि त्रिपाठी आपका, संजय सरकार और साथ ही अवधेश कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और